बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा और मुझे झोला टांगना पड़ेगा। मुरैना के खड़गपुर बर्राड़ में सीएम ने आज चुनावी सभा में ये कहा है। मुरैना में जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है, ये सीएम ने कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनता से वादे भी हर पार्टी कर रही है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बीच ये बड़ा बयान दिया है, कहा है कि बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा और मुझे झोला टांगना पड़ेगा। मुरैना के खड़गपुर बर्राड़ में सीएम ने चुनावी सभा की और यहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। कहा है कि मुरैना में जितना भी विकास हुआ है वह भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है, ये सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा। साथ ही कहा है कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो मैं भी सीएम नहीं रहूंगा और मुझे झोला टांगना पड़ेगा। इसके पहले भी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि अगर आपने बीजेपी को नहीं जताया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं रहेंगे, ये भी वो कहते हुए नजर आए थे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, सभी अपनी अपनी क्रिएटिविटी जरूर दिखा रहे हैं संबोधन में। पार्टी चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हो, लगातार लोगों से इमोशनल कनेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो अब सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार ये सभाओं में कह रहे हैं कि आप ये तय करेंगे कि मैं सीएम रहता हूं या फिर नहीं। और उन्होंने अब ये भी कहा है मुरैना के खड़गपुर में कि मुझे झोला टांगना पड़ेगा अगर मैं सीएम नहीं बनता हूं या अगर पार्टी नहीं जीतती है तो। और ये चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, तकरीबन एक हफ्ता और प्रचार चलेगा और इसके बाद में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। आखिरी वक्त चल रहा है और अब ये इमोशनल कार्ड है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल कई बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी ऐसे हैं जो सिंधिया समर्थकों के साथ में मैच नहीं कर पा रहे हैं, उनका असहज महसूस कर रहे हैं उनके साथ चुनाव प्रचार में, क्योंकि उनकी जो पार्टी की परंपराओं के मुताबिक अभी ढल नहीं पाए हैं। सिंधिया समर्थक बीजेपी के साथ में ज़रूर है लेकिन बीजेपी की रीति नीतियों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है और यही बात बीजेपी के स्थानीय नेताओं को खटक रही है। और अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप अभी आपसी मनमुटाव अगर देखेंगे और पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे तो पार्टी की सरकार भी नहीं रहेगी और मैं भी मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा और मुख्यमंत्री होने के नाते मैं जो आपको फायदा दे देता हूं वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं ताकि इन दोनों के बीच में अगर अभी भी कोई दूरियां रह गई हों या असहज महसूस कर रहे हों तो खुलकर काम करें, पार्टी को जिताएं, प्रत्याशी को फिलहाल ना देखें। सिंधिया समर्थक शामिल होंगे और धीरे धीरे रच बस जाएंगे। आप देखिए पिछले दिनों भी नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया था जिसमें सिंधिया को ये कहा था कि अभी वो पार्टी की रीतियों में रच बस रहे हैं, पूरी तरह रच बस नहीं पाए हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया था। यानी उन्होंने सिंधिया समर्थक और खुद सिंधिया को भी ये जताने की कोशिश की थी कि आपको अभी एडजस्ट होने में समय लगेगा और तब तक ये पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संदेश था कि धीरे धीरे होगा जरूर, एक ना एक दिन ये होगा जरूर, तब तक इंतजार मत कीजिए, अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव में काम कीजिए। और यही संदेश जो बिटवीन द लाइन्स है जिया, वो यही समझ में आती है कि ये एक इमोशनल कार्ड है, कार्यकर्ताओं में तेजी लाने का एक कोशिश की जा रही है, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इस चीज को ये भी मानकर चल सकते हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आला कमान ने भी सौंपी है और एक तरह से भरोसा एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जताया है और इस जीत से सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपने आप को एक बार फिर साबित भी करना होगा, आला कमान के सामने भी, मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के सामने भी। इसी वजह से एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है और अब वो इमोशनली जनता के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर उन्हें झोला टांगना पड़ जाएगा। एक तरह से आला कमान का भी विश्वास उनसे उठ सकता है क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। जी बिया, आपका इशारा बिल्कुल सही है क्योंकि इस बार आप देखिए उपचुनाव में कोई पार्टी का केंद्रीय नेता नहीं आ रहा है। जितने भी नेता है मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश के जितने नेतृत्व है, नेता है, उन्हीं पर भरोसा जताया जा रहा है और यही ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जाहिर बात है इस बार पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है। अगर सरकार आई है और उसमें केंद्रीय नेतृत्व की कोई मदद रही है तो सरकार को बरकरार रखना यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी है। वो किस तरह से चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और किस तरह से लोगों को
वोट देने के लिए प्रयास करते हैं, ये सारी बातें काफी अहम है। ये चुनाव तय करेगा कि मुख्यमंत्री की ताकत अभी अभी कितनी है, 28 में से कितनी सीटें जीत पाते हैं, सिंधिया का प्रभाव भी इसमें हासिल होने वाला है, कमलनाथ कितनी सहानुभूति बटोर पाते हैं या अभी भी कांग्रेस के साथ में कोई लगाव है या नहीं, ये सारी चीजें इसमें क्लियर होने वाली है। और इसीलिए अहम है, किसी भी तरह का कार्ड हो, कोई भी हो, साम दाम दंड भेद, हर तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, चाहे मुद्दों के जरिए, चाहे भाषणों के जरिए, चाहे इमोशनल कार्ड के जरिए। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जनता के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी